ऐसा है हमने कि पंजाब में सीबीआई की एजेंसी है वो विजिलेंस ब्यूरो ऑफिस में रेड डाल दिया तो इनकी तो आप कैसे देखते हैं? मनी ट्रेल और करप्शन टेल स्पष्ट पंजाब के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुके हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से हमारी सरकार काम कर रही है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देश पंजाब से 100 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग कर कर बाहर ले जाने वाले लोग तथ्य सामने आए और इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन, एक अफसर उसके पीछे दूसरा अफसर, ऐसे ये जो कड़ी है, जो टेल है, ये पंजाब को घुन की तरह खा रही है। चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे करप्शन माफिया हो, या लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी हुई स्थिति हो, ये आज पंजाब के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द है। पंजाब को अंदर से घुन की तरह खा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हाथ रक्षक के रूप में होने चाहिए थे वो भक्षक की तरह खड़े हैं। जिनको इन चुनौतियों से निपटना चाहिए था, जिनकी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार को समाप्त होने पर हुआ था, वो आज भ्रष्टाचारियों की सपोर्ट में धरने दे रहे हैं। घटना दुखद है। एक एक दोषी पकड़ा भी जाएगा और उस पर कठोर कार्रवाई भी होगी। भगवंत मान साहब, पंजाब के अंदर 22 पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले हुए। पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला हुआ। पूरा पंजाब अपराध की राजधानी बन गया और आप उन प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय मनगढ़ंत बातें कर रहे। आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने को कहा, उसके बाद अपना फॉलो है उसको कम कर दिया, काफी गवर्नर्स ने भी इसको फॉलो किया है, लेकिन अभी भी जैसे पंजाब सीएम है उनका कॉन्वॉय भी कम नहीं हुआ है। पूरा देश इसके लिए तैयार हुआ है और देश के अंदर देशभक्ति का एक जुनून इस समय दिख रहा है। इस क्राइसिस में भी भारत के पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं, लेकिन देश अनुशासन और देश प्रेम से चलता है और पूरा देश इसके लिए तैयार है। आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने पीटीआई को जो इंटरव्यू दिया उसमें ये बोला कि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन तो होते रहने चाहिए, लेकिन डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो भी बरकरार रहने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है।